आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में स्किनर ने 1954 में तकरीबन एक मशीन डेवलप की। उस मशीन के ज़रिए बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने का एक मेथड और स्ट्रेटजी उसने इंट्रोड्यूस करवाई। उस मशीन का क्या काम था, वो कैसे प्रोसीजर करती थी और उसके एडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो स्किनर कौन था आप जानते हैं। बीएफ स्किनर के बारे में मशहूर साइकोलॉजिस्ट था जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसकी थ्योरी पेश की। उसने एक मशीन बनाई, टीचिंग मशीन। इससे पहले भी बन चुकी थी लेकिन वो इतना अच्छा वर्किंग मॉडल नहीं था। लेकिन इसने 1954 में इसने और इसके कोवर्कर्स ने काम किया और एक मशीन बनाई जिसके ज़रिए क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम शुरू किया। इन्होंने बेस्ड अपॉन ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसी की दी हुई थियरी यानी बीएफ स्किनर की पेश की हुई थियरी, जिसके अंदर स्टिमुलस, रिस्पांस, रिवार्ड, पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो इसी को बेस बनाते हुए इसने एक मशीन डेवलप की और उस मशीन का नाम भी स्किनर टीचिंग मशीन पड़ा। तो करती कैसे काम थी, इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करती थी। अब मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए, बड़ा आसान होगा आपको समझाना, कि फ़र्ज़ करें हम सोशल साइंसेस पढ़ा रहे हैं, ग्लोब के बारे में नॉलेज देना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीक़ाकार है कि बुक में उसको उसका चैप्टर पढ़ा दिया जाए। एक है कि छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो बच्चों को प्रेजेंट करें, वो उनके अंदर मास्टरी करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अब पहला क्वेश्चन एक कार्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर अपेयर होगा कि वो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। जनाब उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। बच्चा उसके ऊपर टिक कर देता है कि जी ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपेयर होगा कि कंट्रीज़ की टोटल तादाद कितनी है जी। अच्छा, अब बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ उसको ऑप्शन मिले ये 3, लेकिन उसने टिक कर दिया 150 पे, यानी उसने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो अब जो फ्रेम है वो एक और खुल जाएगा, उसमें थोड़ी इंस्ट्रक्शंस होंगी, थोड़ी गाइडेंस होंगी, लेकिन फिर दोबारा ये क्वेश्चन आएगा और फिर बच्चा अपने आप को करेक्ट कर लेगा विद द गाइडेंस ऑफ टीचर, या वहाँ पर जो फ्रेम खुलेगा जिसको हम हेल्पिंग फ्रेम कह सकते हैं। बच्चा अब इसको करेक्ट कर लेगा और इसकी तादाद वो टिक कर देगा 200। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम खुलेगा और नेक्स्ट फ्रेम में अगला क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग ग्लोब, यूनिवर्स या दुनिया के बारे में। वो आएगा जनाब टोटल पॉपुलेशन कितना है जनाब दुनिया में। तो मैंने मुख्तसर तरीके से लिखा है जी 3 बिलियन है, 4 बिलियन है, 8 बिलियन है। तो वो अटेम्प्ट करेगा 8 बिलियन पे। वो गलत भी हो सकता है, गलत होगा तो वही वाला तरीकाकार एक और फ्रेम खुल आएगा, उसके अंदर गाइडेंस होगी। फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस पूछे जाएंगे, इसी तरह से नंबर ऑफ ऑप्शन में वो टिक कर जाएगा और नए नए क्वेश्चंस के साथ नए नए फ्रेम खुलते जाएंगे और बच्चा अपने पेस के मुताबिक आगे बढ़ता जाएगा। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स मेन इसकी 2 हैं। एक लीनियर प्रोग्राम, जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था, फिर आगे उसी से मुतालिक, उसी सेम टॉपिक से मुतालिक आप आगे 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 जो है ना वो बच्चा अटेम्प्ट करता जाता है और चलता जाता है। जहाँ हर्डल है उसको गाइडेंस मिल जाती है। तो इस चीज़ को लीनियर यानी 1 लाइन के अंदर एक क्वेश्चन अपेयर हुआ, उसी से मुतालिक दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और ये तमाम सब्जेक्ट्स को इसके अंदर कवर किया जा सकता है। क्वेश्चन चंक्स की सूरत में, नंबर्स की सूरत में आते रहते हैं, उनको अटेम्प्ट करता जाता है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें रखे जाते हैं। इसकी जो दूसरी किस्म है वो है ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग, यानी इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं। ये स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, उसके अंदर ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग होती है कि बच्चा एक कंटेंट के बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है, उसी से रिलेटेड आगे कोई स्पेसिफिक एरिया आ गया। जैसे ओवरऑल मैकेनिक्स के बारे में एक क्वेश्चन आया, उसके बाद आया कि जी जो कार का मैकेनिज़्म है वो क्या है, उसके बाद आया जी उसका जो इंजन है वो कैसे काम करता है। तो वो फिर स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, उसके एक एक पार्ट को के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन खुलते जाएंगे और यूं वो एक कंप्रीहेंसिव नॉलेज उसके पास आ जाएगा। यहाँ पर ब्रांचिंग का फार्मूला इन एरो से आपको समझ लगेगा कि एक टॉपिक आया, उस टॉपिक से मुताल्लिक बच्चे ने किया,
उसमें मास्टरी कर ली, फिर उसके बाद अगला आ गया और उसका जो सबसेट है, सब टॉपिक है, वो उसके अंदर खुल जाएगा और बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरह से उस सब टॉपिक का मज़ीद कोई सब टॉपिक हो सकता है, तो वो ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए टेक्निकल एजुकेशन देने का एक तरीक़ाकार था। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी? एक तो इंडिविजुअलाइज है, बच्चे के पास अपनी वो मशीन है, स्किनर मशीन है जो टीचिंग के लिए उसने इस्तेमाल की, उसके अंदर वो सामने रख के रिस्पॉन्स देता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ये ख्याल रखती है। इंटरेस्टिंग बड़ी है, बच्चा सक्सेस फील करता है, आगे बढ़ता है और उसको फीलिंग्स होती हैं कि मैंने ये काम कर लिया, तो उसको वो रिवार्ड या मीनिंगफुल लर्निंग से रिलेट करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसके बाद सेल्फ बेसिंग, यानी बच्चा कोई गिफ्टेड है तो वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा जो स्लो लर्नर है उसकी लिमिटेशंस होंगी, वो उसको मुख्तलिफ फ्रेम के अंदर गाइडेंस मिलेगी, तब वो आगे बढ़ेगा। तो हर बच्चे का अपना पेस होता है, उसके मुताबिक वो करता रहता है। यहाँ पर ये नहीं कि टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया और अगले दिन उसका टेस्ट लिया सबसे, उसमें गिफ्टेड बच्चा भी बैठा है, स्लो लर्नर भी बैठा है। यहाँ पर हर कोई अपनी मशीन पे अपना सिलेबस कवर करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन सा बच्चा किधर पहुँच गया और ये दूसरा किधर है। तो ये भी इसको के लिए एक एडवांटेजेस के अंदर शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे और एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब देखते हैं लिमिटेशंस इसकी क्या हैं। एक तो अब जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो आउटडेटेड हो गई हैं, इतना इसने वर्क नहीं किया। इन्फॉर्मेशन इन चंक्स में इंफॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होते जिससे डिस्कशन और ये चीज़ें हों। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप इसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड की जा सकती है और ये चंक्स के अंदर नॉलेज होता है, पीसेस में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंटरिंग बिहेवियर नॉट आइडेंटिफाइड, अब किसी बच्चे को रीडिंग नहीं आती, वो कैसे पढ़ेगा? तो इस मशीन ने तो उसको हेल्प नहीं करना, वहाँ पर तो क्वेश्चन हेल्प के लिए फ्रेम ही खुलेगा। तो एंटरिंग बिहेवियर ये वो मतलब किसी काम के लिए आपको जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो करने के लिए आपको रीडिंग है, राइटिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स है, वो आता है, तब आप कोई चीज़ का सलूशन कर सकेंगे। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है जो क्लासरूम में टीचर प्रोवाइड कर सकता है। जिसको कोई स्पेशल प्रॉब्लम है उसको ये जो मशीनें हैं वो फुलफ़िल नहीं करती। इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू डेवलप एंड अलो गैजेट्स एंड प्रोग्राम्स, अब इसके कितने प्रोग्राम्स बनाएं हर सब्जेक्ट के लिए, हर बंदे के लिए, इसके जो है ना वो प्रोग्रामर हमें इतने सारे चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हर बच्चे को हम गैजेट भी नहीं दे सकते, हर बच्चे को जो है वो इसकी मशीन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये चंद एक इसकी लिमिटेशंस थी। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और शेयर करनी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।